एनसीआर सोनीपत हरियाणा में इस समय हम मौजूद हैं और आईसीएस कोचिंग सेंटर एक ऐसा संस्थान है जो प्रमील कुमार के नेतृत्व में बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में लगा हुआ है। आइए बात कर लेते हैं, अब तक कितनी सफलता हासिल कर चुके हो और कितने वर्षों से इस मिशन से जुटे हुए हो। शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बच्चों को रोजगार खुलेगा। देखिए 2000 में मैं पढ़ाने लग गया था, अकेला जो है मैं पढ़ाने लग गया था एज टीचर अलग अलग कोचिंग सेंटर। 2000 से 2023 आज जो है 23 साल मुझे हो गए हैं पढ़ाते हुए। और उसके बाद मैंने जो है 2008 में सोनीपत में पढ़ाना शुरू किया था, सुरेश सर के साथ पढ़ाया था एस में। और फिर जो है हम लोग अलग अलग हो गए थे। 2009 से अब तक लगातार मैं आईसीएस कोचिंग सेंटर चला रहा हूं। आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर बहुत सारे जो है बीच बीच में टीचर्स जुड़ते गए, ऐड होते गए और लगातार हम लोग जो है सरकारी नौकरी की तैयारी बच्चों को करवा रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ जो आजकल बच्चे सोशल मीडिया के कारण अपने पेरेंट्स से और बाकी लोगों से दूर हो गए हैं, तो वे लोग क्लास में होते हैं तो जो ज्ञान हमारे पास होता है बच्चों को जो संस्कारों से जोड़ने का, उनकी संस्कृति से जोड़ने का, तो वो काम साथ साथ करते रहते हैं। तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, कामयाब भी बनाते हैं। कई लाख बच्चे सरकारी नौकरी में, हमारा अनुमान यह है कि 5 लाख से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में अब तक आईसीएस में पढ़ के लग चुके हैं। और लगातार ये काफिला जारी है, लगातार बच्चे पढ़ते हैं, लगातार हर रोज बच्चे बताते हैं कि मेरा यहाँ पर टेस्ट पास हो गया, मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। लगातार ये मुहिम चली हुई है, बच्चे तैयारी करते हैं और कई लाख बच्चे सरकारी नौकरी तक पहुंच चुके हैं। ये आंकड़ा जो है लगभग 100% है। जो स्टूडेंट लगातार आता है, लगातार ढंग से पढ़ता है, उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। मेहनत करेगा, यानी कि बचपन से ही एक बेस बनाकर आगे बढ़ेगा तो उसे कामयाबी मिल जाती है। नहीं, वो जो है जैसे बचपन में बेस बनाने का मौका नहीं मिला, उतने अच्छे टीचर नहीं मिले, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। हम लोग ये नहीं कहते भाई तुम्हें इतना आता होगा तभी हम लगवा पाएंगे। अब जो छोटी छोटी बातें जो बचपन में बाई चांस नहीं आ पाई, अब सरकार की पॉलिसी नॉट अटेंशन पॉलिसी, उसके चलते जो है बच्चा जो है रह गया, कमजोर रह गया, तो हम लोग ये शिकायत नहीं करते हैं। हम बच्चों को ये बातें सिखाते हैं। और मैं मैथ पढ़ाता हूं तो मैथ पढ़ाते हुए गिनती, पहाड़ी, जमा, घटा, गुणा, भाग, भिन्न, ये सब चीजें करते हुए हम उनको आगे बढ़ाते हैं। और ये शिकायत नहीं कि बच्चे का बेस नहीं है, बच्चे का बेस बना करके तब तैयारी करवाते हैं, तब बात बन जाती है। भविष्य की पीढ़ी को रोजगार मिल जाए और वो आत्मनिर्भर बन जाए। कितनी बड़ी सफलता अब तक आपको प्राप्त हुई है? नौकरी वरना पैसे वापस। सरकारी नौकरी पाना महज सपना नहीं है और ये बाई चांस की बात नहीं है। अगर स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, रीजनिंग पढ़ता है, जनरल नॉलेज इंग्लिश पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, टीचिंग में जो है सीडी उसको पढ़ना होता है, कंप्यूटर कई जगह आता है, स्टेट जी के आता है, अगर ये तैयारी सही तरीके से करता है तो ये 100% गारंटीड होता है कि बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि भारत में बहुत भयंकर बेरोजगारी है। बेरोजगारी भारत में है, लेकिन उसका कारण ये बिल्कुल नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पर लोगों के पास ज्ञान नहीं है, स्किल्स नहीं है और बच्चे इस तरीके से जो है भटके रहते हैं। बहुत लोग अब भी ऐसे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लग सकती है। तो जो स्टूडेंट आता है, तैयारी करता है, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती है, तैयारी करने वाले बच्चे कम होते हैं। बिना तैयारी किए लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, वे लोग जो चिल्लाते रहते हैं। जितने लोग पढ़ते हैं, ऐसा मैं मानता हूं अपने 23 साल के अनुभव से कि आज भी भारत में ये हाल है कि जितने लोग जब मेहनत करते हैं तो मेहनत करने वाला बच्चा हमेशा आगे निकलता है, हमेशा सरकारी नौकरी उनकी लगती है। विशेष रूप से एक सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे जी। जिस तरह से गवर्नमेंट के भी बहुत सारे संस्थान हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं और स्कूल हैं, क्या वो उनमें शिक्षा ग्रहण करके आगे नहीं बढ़ पा रहा है? क्या कारण मानते हो इसको? देखिए, आप गेहूं बोओगे ना तो गेहूं की फसल उगेगी, चावल बोओगे तो चावल की फसल उगेगी, आप जो है दाल बोओगे तो दाल की फसल उगेगी। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में है क्या कि वहां अलग अलग चीजों की पढ़ाई होती है। आईसीएस कोचिंग सेंटर में सरकारी नौकरी की तैयारी होती है, कहीं पर डिग्री की तैयारी हो रही, कहीं बीबीए हो रहा, कहीं एमसीए हो रहा, कहीं बीए हो रहा है। तो वो तैयारी और ये तैयारी अलग है। इस कारण से जिसको सरकारी नौकरी चाहिए उसको आईसीएस में आकर के तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे कोचिंग सेंटर और भी हैं, लेकिन उन लोगों की अपनी ही जो है तैयारी ऐसी नहीं थी, उनका अपना ही सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर वे जो है दूसरे बच्चों को कैसे सिखाएंगे? जिस आदमी को कार चलानी नहीं आती, दूसरे को कार चलानी कैसे सिखाएगा? जिस आदमी को मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती तो मोटरसाइकिल कैसे चलाएगा? तो कहानी ये होती है, दूसरे को कैसे सिखाएगा? तो हम लोग जो है ना, मैं पहले अपने आप सिलेक्ट हुआ,
मेरी वाइफ मेरे साथ पढ़ाती है, वो पहले अपने आप सिलेक्ट हुई, 10 साल गवर्नमेंट जॉब करके छोड़ करके तब हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। कहीं पर पढ़ाई दूसरी हो रही तो फिर वे कैसे लगेंगे? तो इस कारण से जो है आईसीएस में आना बहुत जरूरी हो जाता है जी। एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं, आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, युवा पीढ़ी के साथ साथ मैं तो ज्यादा संदेश माँ बाप को दूंगा। अपने बच्चों को अगर सही जगह नहीं पढ़ाओगे ना तो गलत रास्ता पकड़ेंगे। आज जो पीढ़ी हुक्का बार में जा रही है, बियर बार में जा रही है, जो नशे के शिकार हो गई है, चिट्टा लगा रही है, इसका कारण बहुत हद तक पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो कैसी संगत में रह रहे हैं और कैसी जगह पर पढ़ रहे हैं, ये ध्यान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। युवा पीढ़ी जो लगातार जो है नशे की तरफ बढ़ रही है, अपराधों की तरफ बढ़ रही है, गैंगस्टर जो है पैदा हो रहे हैं, हर रोज जो है यहाँ पर जो खून खराबा, गोलीबारी चलती है, हत्याएं हो रही है। तो जो ये सिस्टम हो रहा है ना, तो इससे बच के रहना चाहिए युवाओं को, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को वहां से बचा के रखें और अच्छे इंस्टीट्यूशन में उनको पढ़ाएं, अच्छा मार्गदर्शन उनको दें और अपने बच्चों को एम्बिशियस बनाएं। उनको बार बार बोले कि अगर अच्छा पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। अच्छी जगह पढ़ा करके, अच्छे टीचर्स के पास पढ़ा करके उन टीचर्स की मन से इज्जत भी करो। बच्चे के फ्यूचर के लिए टीचर से आकर के मिलते रहो और लगातार जो है टीचर के टच में रहने पर जो ये कार्रवाई बनती है। कोचिंग सेंटर के साथ साथ हम लोगों ने अब स्कूली एजुकेशन भी स्टार्ट कर दी है। तो बचपन से जो ये बेस बनाने की कहानी थी, बचपन से जो कहानी बिगड़ रही थी, उस सारी चीज के ऊपर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। आईसीएस कोचिंग सेंटर अच्छी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग अपने टीचर्स को ट्रेन करते हैं, स्टाफ को ट्रेन करते हैं, और कुछ लोग जो है रुकते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। जिन लोगों के अंदर वो गुण नहीं होते वे चले जाते हैं, और जो एम्बिशियस लोग हैं, जो टीचर मेहनती हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वे लोग यहाँ पर टिकते हैं। एक अच्छी टीम के साथ एक अच्छे भविष्य के लिए आईसीएस लगातार प्रयास कर रहा है और ये प्रयास जारी रहेगा। जिस तरह से परमील कुमार जी ने अब साफ कर दिया है कि बच्चे को अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे शिक्षा की ताकत को बढ़ाना होगा, तभी उसे कामयाबी मिल पाएगी। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।